Hello students, today we are continuing chapter 1 SS, Rise of British Rule in India, right? Standard 9. आज अपन पढ़ने वाला अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. इंडिया में यूरोपियंस कैसे आए? ओके, आज अपन पढ़ने वाले यूरोपियंस इंडिया में कैसे. अपन ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे सी रूट टू इंडिया डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है. आज अपन पढ़ने वाला अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. तो जो सबसे पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे वो थे पोर्टुगीज. सबसे पहले जो यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे वो थे पोर्टुगीज. तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे वो वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एंटर इंडिया. इंडिया में सबसे पहले थे पोर्टुगीज. क्यों? बिकॉज जो पोर्टुगीज सेलर थे वास्को द गामा, उन्होंने ही सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था. उन्होंने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया. वो कैलिकट पोर्ट पे पहुंचे और किंग ज़ेमोरिन से परमिशन ली और इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, राइट. ओके, विद इन स्पेन ऑफ 100 years, फिर जैसे ही पोर्टुगीज के 100 साल में पोर्टुगीज ने दमन, दीव, गोवा, कोचिन, कराईकल इन सब पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया. पोर्टुगीज की सक्सेस से इंस्पायर होके दूसरे यूरोपियन कंट्री जैसे डच फ्रॉम हॉलैंड, डैनिश फ्रॉम डेनमार्क, ये भी इंडिया में आने की कोशिश करते और वो लोग भी इंडिया में आए फॉर ट्रेड, राइट. उसके बाद जो इंग्लिश पीपल थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, उन लोग ने ना इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. क्या बनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी. कब बनाई इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 AD में बनाई, जब क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन थी, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, जिन्होंने परमिशन दी कि आप इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ टू कैरी आउट ट्रेड, राइट. अब जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस टाइम पे सबसे पहली शिप ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश पीपल की, वो सबसे पहले शिप आई थी सूरत में, राइट. सूरत में आई थी. और किसकी लीडरशिप में? उस शिप के कैप्टन कौन थे? विलियम हॉकिंग. कैप्टन विलियम हॉकिंग की लीडरशिप में सबसे पहली शिप इंडिया में आई थी इंग्लिश पीपल की, वो आई थी सूरत में, राइट. लेकिन उस टाइम पे पोर्टुगीज का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, बहुत ज्यादा डोमिनेंस था. तो पोर्टुगीज के डोमिनेंस के कारण पोर्टुगीज ने ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश पीपल को वहां पे ट्रेड करने दिया ही नहीं. फिर फाइनली बहुत सारे एफर्ट डालने के बाद फाइनली जो किंग जहांगीर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी ट्रेड करने की. उन्होंने अपना पहला जो ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किया सूरत में, राइट. वापस मैं पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ, समझो अच्छे से. सबसे पहले जो यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए वो पोर्टुगीज थे. कैसे? बिकॉज जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे वास्को द गामा, उन्होंने ही सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था. वो कैलिकट पोर्ट पे आए थे. किंग ज़ेमोरिन ने उनको परमिशन दी थी कि हाँ आप इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो. और वहां से लेके 100 साल के स्पैन में पोर्टुगीज ने गोवा, दमन, दीव, कोचिन, कराईकलम इन सब पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, राइट. पोर्टुगीज की सक्सेस देख के जो दूसरे यूरोपियंस है लाइक डच फ्रॉम हॉलैंड, डैनिश फ्रॉम डेनमार्क, वो भी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए. उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई. मतलब जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की. कब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की? 1600 AD में, जब उनको कोई एलिजाबेथ से परमिशन मिली कि हाँ आप इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हो टू कैरी आउट ट्रेड. ओके, अब सबसे पहली जो ब्रिटिशर्स की शिप थी वो इंडिया में लैंड हुई थी सूरत में. सूरत में लैंड हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन हॉकिंग. जो शिप के कैप्टन थे कैप्टन विलियम हॉकिंग. लेकिन उस टाइम पे पोर्टुगीज का बहुत डोमिनेंस था. वो 100 साल से पोर्टुगीज का बहुत डोमिनेंस था. वो कब से वहां पे रूल कर रहे थे. तो पोर्टुगीज के डोमिनेंस के कारण ब्रिटिशर्स वहां पे अच्छे से अपना सेंटर नहीं एस्टैब्लिश कर पाए. फाइनली काफी एफर्ट डालने के बाद किंग जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि हाँ आप यहाँ पे ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हो. तो उन्होंने पहला ट्रेड सेंटर सूरत में एस्टैब्लिश किया, राइट. बोर्ड पे ध्यान दो. Arrival of Europeans to India. Portuguese were the first to arrive in India for trade after discovery of sea route to India. तो आपको पूछ सकते हैं dash were the first to arrive in India for trade after discovery of sea route to India. तो Portuguese. Within a span of 100 years, 100 साल की अवधि में पोर्टुगीज took control over several territory. 100 साल में पोर्टुगीज ने दमन, दीव, गोवा, कोचिन सब जगह अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया. इंस्पायर बाय पोर्टुगीज सक्सेस, पोर्टुगीज की सक्सेस से इंस्पायर होकर इन ट्रेड डच फ्रॉम हॉलैंड एंड डेनिश फ्रॉम डेनमार्क ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया. ये भी इंडिया में आ गए फॉर ट्रेड.
इंग्लिश ट्रेडर एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ट्रेडर ने क्या एस्टैब्लिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया। कब एस्टैब्लिश की, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश ट्रेडर ने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की 1600 AD में। When Queen Elizabeth of England gave permission, जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड ने उनको परमिशन दी, राइट, ओके, परमिशन दी टू एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फर्स्ट शिप थी ब्रिटिश की, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस की लीडरशिप में अराइव्ड एट सूरत, सबसे पहली शिप सूरत में आई थी। बट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पोर्टुगीज, लेकिन वहां पे पोर्टुगीज का बहुत डोमिनेंस था, दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेड, तो पोर्टुगीज ने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने नहीं दिया। फाइनली बहुत प्रयत्न बाद, बहुत कोशिश बाद, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर, जो मुगल एम्परर जहांगीर उनसे उनको परमिशन मिली, और 10 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना सेंटर सूरत में एस्टैब्लिश किया। क्लियर, कैसे सबसे पहला सूरत में सेंटर एस्टैब्लिश हुआ, उसके आगे क्या हुआ, विल बी स्टार्टिंग, पहले इसके नोट्स बना। ओके, तो जो ब्रिटिशर्स ने सबसे फर्स्ट सेटअप जहांगीर से, किंग एम्परर जहांगीर से परमिशन लेके सूरत में कोठी में सेटअप किया 1613 में। 1600 AD में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की और अपना सबसे पहला सेंटर सेटअप किया 1613 में, राइट, ओके। इनिशियली उन्होंने सूरत, फिर थोड़ा भरूच, अहमदाबाद, ये सारे एरिया कैप्चर किए, लेकिन वहां पे मराठास का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, वहां पे मराठास का बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, इन सब जगह। तो उनसे थोड़ा डर के, उनसे उनको खतरा लगा, उनको थ्रेट लगा, इसलिए वो नीचे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाके उन्होंने अपने सेंटर बनाए मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई में, और फोर्ट विलियम कलकत्ता में। तो वो बेसिकली कहां पे जाने लगे, थोड़ा नीचे साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगे, ओके, ठीक है। और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर मुंबई को बनाया, कब उन्होंने अपना हेडक्वार्टर मुंबई को बनाया, 1687 AD में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 AD में उनको परमिशन मिली टू सेटअप ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वो लोग सबसे पहले सूरत में आए, कैप्टन विलियम हॉकिंग की लीडरशिप में सबसे पहली शिप आई थी, लेकिन वहां पे पोर्टुगीज का बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस था, तो वहां पे उनको परमिशन नहीं मिले, दे वर नॉट एबल टू कैरी आउट इट। फिर फाइनली थोड़े टाइम बाद एम्परर जहांगीर से उन्होंने परमिशन लिया एंड दे सेट अप द ट्रेड सेंटर इन सूरत से अहमदाबाद, भरूच में सेटअप किया, बट वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठा इन दैट रीजन, सो उनसे थ्रेट फील करके वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चले गए और उन्होंने फोर्ट्स बनाए मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई में और कलकत्ता में। फिर फाइनली उन्होंने मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बनाया 1687 AD में। तो तुमको पूछ सकते कि व्हाई ब्रिटिश स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, राइट, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन सूरत, अहमदाबाद, वेस्ट रीजन, राइट। अब अपन पढ़ रहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1688 में आई और उन्होंने अपना कहाँ पे बनाया ट्रेड सेंटर, माहे, कराईकलम, चंद्रनगर, पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पे पौंडीचेरी, माहे, कराईकलम, चंद्रनगर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई 1688 AD में और अपने सेंटर्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए कराईकलम, चंद्रनगर, पौंडीचेरी, इन सब जगह, राइट। अब इन द 18th सेंचुरी इंग्लिश और फ्रेंच वो कॉन्स्टेंटली, वो लोग क्या मतलब इंग्लिश और फ्रेंच पीपल थे, वो कॉन्स्टेंटली खुद का रूल जमाने की कोशिश, एकदम कड़ी लड़ाई चल रही थी इंग्लिश और फ्रेंच पीपल में कि कौन इंडिया में ट्रेडिंग करेगा, कौन इंडिया में रूल जमाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इसके कारण 1746 से लेकर 1763 के दरमियान तीन बड़ी वॉर हुई, 3 मैसूर वॉर हुई। कितनी वॉर हुई? 3 मैसूर वॉर हुई। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हार गया, और इसी तरह से ब्रिटिशर्स का जो रूल है बहुत इजीली एस्टैब्लिश हो गया। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया, ब्रिटिशर्स ने अपना पैर कैसे रखा इंडिया में, पैर कैसे जमाया, तो बोला है यहाँ पे कि जब ब्रिटिशर्स अहमदाबाद, भरूच साइड थे, वहां पे उनको अपना प्रेजेंस से डर, मराठा के प्रेजेंस से डर लगा, इससे वो लोग थोड़ा साउथ ईस्ट में शिफ्ट हो गए। कहाँ उन्होंने अपने सेंटर्स सेटअप किए, मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, फिर मुंबई को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया।
फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर बनाए माहे, कराईकलम, चंद्रनगर, इन सब जगह पे उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किए। अब बेसिकली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोगों में कॉन्स्टेंट लड़ाई चल रही थी कौन अपना रूल इंडिया में सेटअप करेगा। कॉन्सिक्वेंटली 3 मैसूर वॉर हुई और उस वॉर में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो हार गई और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, ऑब्वियस हो गया अपना रूल इंडिया में एस्टैब्लिश करना, राइट। बोर्ड पे ध्यान दो। ट्रेड सेंटर ने कोठी सूरत में सेटअप किया था। इनिशियली सूरत, भरूच, अहमदाबाद में उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर करे, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठा का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था इन दिस रीजन, तो कंपनी सेंस अ डेंजर, कंपनी को थोड़ा खतरा लगा टू इट्स एग्जिस्टेंस एंड मूव साउथ ईस्ट मूव हो गया एंड सेट अप द सेंटर्स इन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई एंड फोर्ट विलियम कोलकाता। मुंबई बिकेम the headquarters in 1687 AD. मुंबई उनका हेडक्वार्टर बना in 1687 AD, right? Okay. अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1688 AD में फॉर ट्रेड सेंटर, उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर बनाया कराईकलम, चंद्रनगर, पौंडीचेरी, इन सब जगह। इन द 18th century इंग्लिश एंड फ्रेंच वो कॉन्स्टेंटली बिजी इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल। 18th century में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बिजी किसमें थे अपना रूल एस्टैब्लिश करने में इन द एंटायर वर्ल्ड एंड कॉन्कर्ड मोर टेरिटरी। वो चाहते थे पूरे वर्ल्ड में हमारा रूल एस्टैब्लिश और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर रहे थे। बिटवीन 1746 एंड 1763 there were 3 major Mysore war, 3 major Mysore war हुई थी बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 मैसूर वॉर हुई, इन विच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट, और वो वॉर्स में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गए, thus making it easy for the Britishers to establish their rule। और इससे ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो गया अपना रूल एस्टैब्लिश करके, बिकॉज उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हरा दिया, बस वो अकेले थे जिनको अपना रूल एस्टैब्लिश करना था। ओके, एक बार नोट्स बनाओ इसके। ओके, तो अपन ने ये पढ़ा कि जो फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 मैसूर वॉर हुए और उस वॉर में फ्रेंच हार गए, तो इस रीजन से ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा इजी हो गया अपना कंट्रोल इंडिया में सेटअप करना, राइट। एट द एंड ऑफ द वॉर क्या सिचुएशन थी, लड़ाई के बाद क्या सिचुएशन थी? एट द एंड ऑफ द वॉर पोर्टुगीज के पास सिर्फ 3 सेंटर्स बच गए थे, गोवा, दीव एंड दमन। पोर्टुगीज पीपल के पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटर्स बच गए थे, गोवा, दीव एंड दमन। जो फ्रेंच थे उनकी 4 सेंटर्स थे, कराईकल, माहे, पुदुचेरी और चंद्रनगर, और डच को तो इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वॉर ये सिचुएशन थी कि पोर्टुगीज के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड सेंटर्स थे, दैट इज दमन, दीव एंड गोवा, सिर्फ ये 3 ही उनके पास बचे, बाकी सब उनसे चले गए। और फ्रेंच के पास सिर्फ 4, माहे, चंद्रनगर, कराईकल और पुदुचेरी, सिर्फ ये 4 बचे एंड डच हैड टू लीव, डच को तो जाना ही पड़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुई, क्यों हुई, किस रीजन से, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो अपन पढ़ने वाले, तो पूरा ध्यान यहाँ पे, राइट। अब सिराजुद्दौला वो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला ही वाज नवाब ऑफ बंगाल, वो बंगाल के नवाब थे। उनका नेचर बहुत इम्पल्सिव था, रिएक्ट कर लेते थे जल्दी, गुस्से वाला नेचर था, इम्पल्सिव नेचर था। उनकी इम्पल्सिव नेचर के कारण उनकी स्टेट में बहुत सारे दुश्मन थे, राइट। जो नवाब ऑफ बंगाल के सिराजुद्दौला, उनका नेचर एकदम इम्पल्सिव था और उस रीजन से उनके स्टेट में बहुत सारे एनिमीज थे, उनके स्टेट में बहुत सारे अपोनेंट्स थे जो उनके अगेंस्ट जाते थे, राइट। अब उस दौरान जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट एस्टैब्लिश कर ली, फोर्ट्रेस बना दी कलकत्ता में, ठीक है। कोलकाता में उन्होंने एक फोर्ट्रेस बना ली और ऐसा बोला हमने फोर्ट्रेस सिक्योरिटी रीजंस के कारण बनाई है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उन्होंने नवाब से परमिशन ही नहीं ली, राइट।
जब भी सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में एक फोर्ट्रेस बना दी, बोला ऑन प्रिटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन की सिक्योरिटी के कारण बनाई है, लेकिन उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल से परमिशन नहीं ली, इससे नवाब ऑफ बंगाल ने वो फोर्ट्रेस को तोड़ दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस बात की खबर, इस बात की न्यूज पहुंची मद्रास में, ठीक है, इस बात की न्यूज पहुंची मद्रास में, और वहां से एक आर्मी आई, ब्रिटिशर्स की आर्मी आई बंगाल के नवाब पे अटैक करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट्रेस बंगाल ऑफ नवाब ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए मद्रास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी आर्मी लेके आया। उसके लीडर कौन थे? लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। वो अटैक करने हैं सिराजुद्दौला पे। अब जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी बहुत बड़ी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन स्टिल ब्रिटिशर्स को, रॉबर्ट क्लाइव को ये पता था कि इंस्पाइट की हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, स्टिल नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हराना आसान नहीं है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रेचरी करी। ट्रेचरी मतलब उनका धोखा तोड़ा, उन्होंने एक प्लान सोचा, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की। उनको पता था सीधे तरीके से तो हम जीत यहाँ पे पाने नहीं वाले, इसलिए उन्होंने क्या की? कॉन्स्पिरेसी की। अब वो कॉन्स्पिरेसी क्या क्यों आगे बढ़ाती, पहले एक बार वापस मैं गो थ्रू करवा रही, एकदम अटेंटिव होके सुनना। अपन ने पढ़ा जो 3 मैसूर वॉर थे, उसके बाद बेसिकली पोर्टुगीज के पास थे दमन, दीव एंड गोवा, फ्रेंच के पास थे चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पुदुचेरी, और डच को तो इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। अब अपन पढ़े बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ऐसा था कि जो सिराजुद्दौला थे वाज द नवाब ऑफ बंगाल, एंड बट बिकॉज ऑफ हिज इंपल्सिव नेचर ही हैज वेरी मच मेनी अपोनेंट्स इन द स्टेट। उनके इंपल्सिव नेचर के कारण बहुत अपोनेंट थे उनके स्टेट में, राइट। अब एट दैट टाइम, उस समय पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कोलकाता पे अपनी फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्ट कर ली ऑन प्रिटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन। बोला कि हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंस्ट्रक्ट किया, बट दे डिडंट टुक द परमिशन फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन उन्होंने बंगाल के नवाब से परमिशन नहीं ली। इस वजह से परमिशन के बिना उन्होंने फोर्ट्रेस सेटअप की, इसलिए जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर लिया। इस बात की न्यूज पहुंची मद्रास में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी आर्मी विच वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, वो यहाँ पे पहुंच गए कोलकाता में, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल से फाइट करने के लिए। अब उनको पता था कि भले हमारी आर्मी कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, कितनी पावरफुल है, कितनी भी बड़ी है, नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट करना टफ है। इसलिए उन्होंने क्या किया? कॉन्स्पिरेसी की एक ट्रेचरी रची है। वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी अपन पढ़ते, पहले एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। Thus, at the end of this battle, Portuguese were left with Daman, Diu and Goa, French, Karaikal, Mahe, Chandranagar and Puducherry, and Dutch had to leave. Now, Battle of Plassey. Siraj-ud-Dawla was ruling over Bengal due to his impulsive nature. He had some opponents in the state. उनके कुछ opponents थे, right? During this time, इस समय पे the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata. इस समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के यहाँ पे अपनी फोर्ट्रेस बनाई ऑन प्रिटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन, और बोला हमने सिक्योरिटी के कारण बनाई, लेकिन विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ नवाब की उन्होंने परमिशन नहीं ली। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय किया। When this news reached Madras, a small army of the company मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, led by Robert Clive की लीडरशिप में reached. But when this news reached Madras, a small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Calcutta Trade Center. In spite of the army of East India Company being strong, East India Company की army strong, it was difficult to defeat Nawab army, so Robert Clive resorted to a treachery. उन्होंने कुछ धोखा देने का सोचा, राइट। एक बार इसके नोट्स बनाओ, देन विल बी डिस्कसिंग फर्दर। ओके, तो मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रेचरी प्लान किया। इस ट्रेचरी प्लान करने में एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने रखी नवाब को हराने के लिए। अब उस ट्रेचरी में, उस कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने जो उनके मेन कमांडर इन चीफ थे मीर जफर, उनको अपने साइड ले लिया। जो उनके मेन कमांडर थे, जो उनकी आर्मी के मेन कमांडर इन चीफ थे मीर जफर एंड सेठ अमीचंद, उनको अपने साइड ले लिया, उनसे हाथ मिला दी। कोक्स टू जॉइन हैंड मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने
और सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ है मीर जफर ने हाथ मिला लिया, मतलब वो लोग एक साइड हो गए, राइट। अब फिर उन्होंने क्या किया, प्लासी नाम का एक ग्राउंड है, वहां पे वॉर डिक्लेयर की ब्रिटिशर्स ने कि ऑन द प्रिटेक्स्ट क्यों वॉर डिक्लेयर की कि जो नवाब है वो अननेसेसरी लोगों को हैरेस करते, इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वॉर डिक्लेयर की। अब वॉर डिक्लेयर की तो ये पहले से प्लान किया हुआ था कि हम ऐसे वॉर डिक्लेयर करेंगे, और जो सिराजुद्दौला के मेन कमांडर इन चीफ है मीर जफर, जो पूरे वॉर्स को लीड करने वाले, वो जानबूझ के हार जाएंगे, ठीक है। तो वैसा ही हुआ, प्लाजी में बैटल हुई और जो मीर जफर थे, जो उनके मेन कमांडर इन चीफ थे, वो जानबूझ के हार गए, और जो सिराजुद्दौला उनकी वो ब्रिटिशर्स से हार गए। अब क्यों, अब इससे मीर जफर को क्या फायदा हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको बोला था अगर तुम जानबूझ के हारोगे उस बैटल में तो सिराजुद्दौला को हटा के आपको नवाब बना देंगे। तो इतना अच्छा ऑफर था, तो उन्होंने धोखा दे दिया, एक ट्रेचरी कर दी अपने ही नवाब के साथ, राइट। तो क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उनकी कॉन्स्पिरेंसी के कारण आधा दिन भी नहीं चला, मतलब मीर जफर कुछ एफर्ट ही नहीं डाले, वो खुद ही हार गए। आधे दिन में बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ। एज अ रिजल्ट सिराजुद्दौला नवाब की पोजीशन से हट गए, मीर जफर नवाब ऑफ बंगाल बन गए। 24 जो गांव थे वो ब्रिटिशर्स के पास चले गए। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने अपना जो पहला फाउंडेशन रखा था ना, बैटल ऑफ प्लासी से रखा था। ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग के अलावा, ट्रेडिंग तो पहले से कर दी था जब, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पहली बार अपने पे रूल करने का, जो शासन करने का स्टार्ट किया, वो बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट किया, जो हुआ था 1757 में, राइट। ओके, अभी बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 एडी। 23 जून 1757 एडी। और ये जो बैटल फील्ड है प्लासी, वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से 38 किलोमीटर की दूरी पे, राइट। तो मैंने बोला कि जो रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि भले ब्रिटिशर्स की आर्मी कितनी भी बड़ी है, नवाब को हराना बहुत मुश्किल है, तो उनको लगा ऐसे सीधे सीधे तो उनको हरा नहीं पाएंगे, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ साजिश रचते हैं। तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और मीर जफर को, जो सिराजुद्दौला के मेन कमांडर इन चीफ थे, उसको अपने साइड ले लिया। बोला कि वॉर में तू हार जा और सिराजुद्दौला हार जाएगा, इंश्योर तू हरा दे उनको, तू जानबूझ के वॉर हार जा, और मैं सिराजुद्दौला के बदले हम तुझे नवाब बना देंगे। तो मीर जफर ने खुद के नवाब से धोखा किया, और जो प्लासी में बैटल हुआ था ऑन द प्रिटेक्स्ट की जो नवाब थे वो तंग कर रहे कॉमन पीपल को, ऐसा बोल के ब्रिटिशर्स ने प्लासी में लड़ाई करवाई, प्लासी के ग्राउंड पे। और वहां पे मीर जफर ने खुद ही, वो मीर जफर जो उनके कमांडर थे वो खुद ही हार गए, और आधे दिन भी बैटल ऑफ प्लासी नहीं चली, और जो मीर जफर, जो सिराजुद्दौला थे, वो नवाब की पोजीशन से हट गए, मीर जफर नवाब बन गए, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको 24 प्रगनास मिल गए। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल उन्होंने अपना पहला फाउंडेशन ले किया था, वो यहाँ पे ले डाउन किया था 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी फॉट हुई थी 23 जून 1757, राइट। और ये कहाँ पे होता, बेसिकली प्लासी 38 किलोमीटर सिचुएटेड अवे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक बार बोल पे ध्यान दो। A conspiracy was planned to defeat Nawab, in which Nawab Commander-in-Chief Mir Zafar and Seth Amir Chand worked coaxed to join. उन्होंने हाथ मिला लिए on the pretext that Nawab is harassing people. War was declared near the village Plazi की, यहाँ पे war declare की। According to plan, Mir Zafar lost the battle. Mir Zafar हार गए, सिराजुद्दौला were defeated. Due to this Robert Clive treachery, battle ended। आधे दिन में battle of Plazi खत्म हो गई। कंपनी को 24 प्रगनास मिल गए। मीर जफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, एंड द फाउंडेशन ऑफ कंपनी वाज लीड इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ये कंपनी का जो फाउंडेशन था वो पुट ऑन किया था इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757 एडी, एंड बैटल फील्ड, ये जो प्लासी सिचुएटेड 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। ओके, तो मैंने जितना भी पढ़ा एक बार उसको सम अप कर ली थी। अपन ने ये स्टार्ट किया कि यूरोपियंस कैसे इंडिया में अराइव हुए। तो सबसे पहले जो यूरोपियन थे वो पोर्टुगीज थे। जो वास्को द गामा थे उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया। वो सबसे पहले कैलिकट पोर्ट पे पहुंचे और वहां के जो किंग थे, किंग जिमोर, उनसे परमिशन ली ट्रेड करने की। 100 साल की अवधि में, 100 साल के स्पैन में उन्होंने गोवा, दीव, दमन, कोचिन, ये काफी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। उनसे इंस्पायर होके डच फ्रॉम हॉलैंड, डैनिश फ्रॉम डेनमार्क, वो भी इंडिया में आने लगे। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन के बाद। लेकिन
और जो सबसे पहली शिप थी वो सूरत में लैंड हुई थी कैप्टन हॉकिंग की लीडरशिप में, ब्रिटिशर्स की पहली शिप। लेकिन तब पोर्टुगीज का वहां पे बहुत डोमिनेंस था, तो वहां पे वो लोग ट्रेड नहीं कर पाए। फिर आफ्टर मेनी एफर्ट, काफी एफर्ट डालने के बाद उन्होंने मुगल एम्पायर शाहजहां से मुगल एम्पायर जहांगीर से परमिशन ली और उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर सूरत में पहली बार 1613 में सेटअप किया, राइट। अब फिर उन्हें सूरत से अहमदाबाद से भरूच, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था मराठास का बहुत पावर था। इसलिए ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद का सर्वाइवल पे खतरा लगा कि हम ज्यादा देर यहाँ नहीं टिक पाएंगे, तो वो नीचे साउथ और ईस्ट में जाने लगे। उन्होंने आंध्र प्रदेश, चेन्नई, इन सब जगह पे अपने सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, राइट। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, कराईकलम ये सब कैप्चर किया। अब बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कांस्टेंट लड़ रहे थे खुद का रूल एस्टैब्लिश करने में। 3 मेजर मैसूर वॉर्स हुए और तीनों और वॉर में फ्रेंच हार गए, ब्रिटिश जीत गए। इस तरह से ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में अपना रूल एक्सपांड करना ज्यादा इजी हो गया। ये लड़ाई के अंत में क्या हुआ, पोर्टुगीज के पास सिर्फ दमन दीव गोवा था, फ्रेंच के पास 4 थे, माहे, कराईकलम, पुदुचेरी और चंदनगर, और डच को तो छोड़ के जाना पड़ा इंडिया। फिर हमने बैटल ऑफ प्लासी पूरा पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी में बोले सिराजुद्दौला वाला नवाब थे बंगाल के, लेकिन उनका नेचर बहुत इम्पल्सिव था। उस रीजन से उनके काफी अपोनेंट्स थे स्टेट में, राइट। अब उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कोलकाता में अपना फोर्ट्रेस बना दिया ऑन द प्रिटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ नवाब की परमिशन लिए बिना उन्होंने अपना फोर्ट्रेस बना दिया। बिकॉज ऑफ दिस नवाब डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, उनका जो फोर्ट्रेस है उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये न्यूज मद्रास पहुंची और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आर्मी आई छोटी सी, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, नवाब कोलकाता को हेल्प करने के। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो ये आर्मी लेके आए थे, उनको पता चल गया कि भले हमारी आर्मी कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, नवाब को हराना इज नॉट इजी। तो उन्होंने एक साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी, ट्रेचरी प्लान की, राइट। उस प्लान उन्होंने क्या किया, उनके जो मेन कमांडर इन चीफ थे मीर जफर, उनको अपने साइड कर दिया और बोला जो प्लाजी में एक बैटल होगी, उस बैटल में तू खुद जानबूझ के हार जाना, और तू खुद हार जाएगा तब हम तुझे सिराजुद्दौला को हटा के फ्रॉम नवाब पोजीशन तुझे नवाब बना दें। ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला नवाब की पोजीशन से हट गए, मीर जफर जानबूझ के हार गए और ब्रिटिशर्स ने उनको नवाब बना दिया। 24 प्रगनास ब्रिटिशर्स को मिल गया और इस तरह ब्रिटिशर का फाउंडेशन जो था वो रूल का, वो 1757 से स्टार्ट हुआ जब पहली बार बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिशर का फाउंडेशन रूलिंग करने का स्टार्ट हुआ। क्लियर, अपना लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। एक बार इसकी नोट्स बना।